हेलो, वेलकम टू न्यू आकार। मैं अमन मिश्रा आप सभी का आपके अपने परिवार न्यू आकार पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आपको पता है कि पेट के लिए हम रीजनिंग की शुरुआत किए हुए हैं और अभी अभी नोटिस आई है 1-2 दिन पहले, और उसमें बताया गया है कि पेट का जो हमारा एग्ज़ाम है वह अब सितंबर में ना होकर अक्टूबर में चला गया है। 18 सितंबर को लगभग संभावित था यह एग्ज़ाम, और अब 15 या 16 या 17 ऐसे कुछ अक्टूबर में गया है, यानी कि लगभग 1 महीने टल गया है। तो आप अपनी तैयारी अब एकदम संपूर्ण कर सकते हैं, जिससे कि आप 85 प्लस नंबर इस परीक्षा में ला रहे होंगे। 85 परसेंटाइल नहीं, 85 प्लस नंबर। 85 प्लस नंबर जब आप लाएंगे तो यह आपका 99 परसेंटाइल बन जाएगा। तो आप एकदम टारगेट कर लीजिए कि इसमें 95 प्लस परसेंटाइल आपका होना ही चाहिए, क्योंकि जब भी वैकेंसी निकलेगी तो मुख्य परीक्षा के लिए आप इन्हीं परसेंटाइल के आधार पर शॉर्ट लिस्ट किए जाएंगे। या आप टारगेट करिए कि कम से कम 85 प्लस नंबर इस परीक्षा में आपके आएँ। और अब इनफ समय आपको मिल गया है कि इसके सिलेबस को सुचारू रूप से आप पढ़ डालिए एकदम। मतलब जैसे कि इसमें हिस्ट्री में जितना टॉपिक दिया गया है, आप कम से कम पहले उतने टॉपिक तो समाप्त कीजिए। मान लीजिए आप पूरी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं तो ये आपकी कैपेसिटी है, बहुत बढ़िया है, क्योंकि जब मुख्य परीक्षा होगी तो उसमें पूरी हिस्ट्री ही पूछी जाएगी। लेकिन इसमें जब जो टॉपिक दिए गए हैं, कम से कम पहले उसको इस कदर पढ़ लिया जाए कि पेट में जो हमारा नंबर रहे वो सर्वश्रेष्ठ हो पाए। सर्वप्रथम आप पेट के सिलेबस को समाप्त कीजिए। उसके बाद जब आप पढ़ेंगे, जैसे आपने इसमें बौद्ध धर्म, जैन धर्म, इतिहास में पढ़ लिया, तो वही बौद्ध धर्म, जैन धर्म फिर से आप कभी भी इतिहास पढ़ेंगे तो वही बौद्ध होना है, वही जैन धर्म होना है। अगर आपने परसेंटेज पढ़ लिया तो यही परसेंटेज चाहे आप पेट के लिए पढ़ेंगे, चाहे आप फिर शॉर्टलिस्ट होने के बाद लेखपाल के लिए पढ़ेंगे, परसेंटेज बदलने वाला नहीं है। यानी कि जो इसका सिलेबस दिया गया है, पहले आप उसको सुचारू रूप से कंप्लीट कीजिए। और अब हमारे पास इनफ समय अवेलेबल है। तो जो हमारी ये सीरीज चल रही है, इसमें पेट के लिए रीजनिंग हम आपको कंप्लीट करवाएंगे। अभी आगे रक्षाबंधन है, 1-2 दिन मान लीजिए अगर आपको वीडियोज़ नहीं मिलती हैं तो उसके बाद से फिर से रेगुलर हो जाएगी जैसे ही छुट्टियाँ बीतेंगी। और लगभग आगे के 15 से 20 दिन के अंदर रीजनिंग की एक बढ़िया से प्लेलिस्ट जो कि पेट के लिए होगी बन चुकी है। आप जाके एक बार चेक करिएगा, वो हम एकदम सुचारू रूप से, जैसे कि कोडिंग डिकोडिंग शुरू किए हुए हैं, लगभग 6 चैप्टर हैं, सभी को एकदम वे में समाप्त करके प्लेलिस्ट को एकदम भर देंगे। और उसको आप पढ़ लेंगे तो 5 नंबर में से 5 नंबर पूरे आपके आने वाले हैं, ये हमारा दावा है। तो अभी तक हम जो पढ़ रहे थे उसमें हमने देखा कि कोडिंग डिकोडिंग में हम 3 टाइप के क्वेश्चंस कर चुके हैं। यानी कि 3 टाइप हमने आपको बताया, उस टाइप में कैसे कैसे प्रश्न बनते हैं ये हमने आपको बताया, और उस पर मोर देन सफिशिएंट क्वेश्चन हम इतना करवा दिए हैं कि अब आप बुक उठाकर लगाएंगे तो प्रश्न आपसे हो पा रहा होगा। हालांकि आप कमेंट करके तो बताएंगे नहीं कि हो पा रहा है कि नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लेट के पढ़ने की आदत है और ये आदत बहुत ख़राब है। क्योंकि जब तक आप कापी कलम लेकर नहीं बैठेंगे सिलेक्शन होने वाला नहीं है। ऐसे मातम मनाते रहिए, जब रिजल्ट आएगा मातम मनाने के लिए तैयार रहिए। अगर अब हम बात करें तो हम पढ़ रहे हैं कि लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग, लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में हमने सबसे पहले आपको बताया फॉरवर्ड पैटर्न, उसके बाद हमने आपको बताया रिवर्स पैटर्न, उसके बाद हमने आपको बताया क्रॉस पैटर्न, उसके बाद आज हम चर्चा करेंगे पोजीशन बेस्ड पर, जो कि हमने आपको बताया था कि नंबर 4 पे हेडिंग डाल लीजिए पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस। तो आज हमारी जो चर्चा होगी वह पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस पे होगी। तो आप नंबर 4 पे हेडिंग लगा लीजिएगा, नंबर 4 पोजीशन बेस्ड। यानी कि नंबर 4 पे जो हम चर्चा करेंगे, 3 पे तो हमने विधिवत चर्चा कर लिया है, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस। अगर आप पिछले 2 वीडियो देखे हैं तो इन तीनों से आप एकदम फ्रेंडली हो चुके होंगे, और इस पैटर्न पे जब भी आप प्रश्न पाएंगे तो एकदम से बिना पेन उठाए उन प्रश्नों को आप कर पा रहे होंगे। तो अगर अब हम देखें तो पोजीशन बेस्ड पे क्या होता है, कैसे प्रश्न पोजीशन बेस्ड पे पूछे जाते हैं, तो इसमें 2 लाइन आप लिख सकते हैं कि इनमें ना कुछ प्लस होगा
ना ही माइनस होगा, बल्कि इसमें ना तो कुछ प्लस होगा ना ही कुछ माइनस होगा, बल्कि लेटर्स के पोजीशन चेंज होंगे। लेटर्स के पोजीशन चेंज होंगे। इसका मतलब क्या है, यह हम आपको क्वेश्चन के अनुसार बताते हैं। इसमें कह रहा है कि ना तो कुछ प्लस होगा ना तो कुछ माइनस होगा, बल्कि इसमें क्या होगा, लेटर्स के पोजीशन बदल जाया करेंगे। तो यह किस प्रकार का प्रश्न बनता है, यह हम आपको क्वेश्चन के माध्यम से बताते हैं। तो आप एक प्रश्न लिख लीजिएगा, मिट जाए तो लिख दूं जी। तो अगर हम प्रश्न देखें इस पे, तो किस प्रकार का प्रश्न हमसे पूछा जाएगा। तो जैसे क्वेश्चन हमसे पूछा जाए कि TEACHER और टीचर को हमने कोड कर दिया REHCAET में, तो हमको बताना है कि MOTHERS मदर्स को हम किस में कोड करेंगे। हमारा प्रश्न है कि टीचर को हमने कोड कर दिएगा REHCAET में, तो हमको बताना है कि मदर्स को उसी भाषा में हम कहाँ पे कोड कर देंगे। तो यदि हम इसमें फॉरवर्ड पे दिमाग लगाएं तो ये 20 से 18 हो रहा है, ये 5 से 5 ही रह जा रहा है, तो वहाँ भी नहीं बैठेगा। इसमें आप रिवर्स सोचेंगे तो वह भी नहीं बैठेगा, और इसमें आप क्रॉस पैटर्न सोचेंगे तो वह भी नहीं बैठेगा। तो अगर आप इसमें देख पा रहे हो, तो जैसे कि हमने यहाँ से यहाँ इसको पढ़ा टीचर, तो अगर हम इसको उल्टा यहाँ से यहाँ फिर पढ़ेंगे तो टीचर ही है, TEACHER। यानी कि जैसे कि ये मदर्स है, इस तरफ से सीधा लिखा गया है, वैसे ही हम मदर्स को उल्टा करके लिख देंगे, तो इस प्रश्न का हमारा सही उत्तर हमको प्राप्त हो जाएगा। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, SREHTOM। यानी कि वहाँ पे जो है टीचर्स को ऐसे पलट दिया गया था, और यहाँ पे जब हम मदर्स को ऐसे पलट कर लिखेंगे तो इसी का उल्टा SREHTOM हमारा उत्तर हो जाएगा। और इसको अगर हम इस तरफ से पढ़ें तो ये फिर से मदर्स ही आ रहा होगा, MOTHERS। अब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ना तो इस पे कुछ प्लस हुआ ना ही इसमें कुछ माइनस हुआ, जबकि लेटर्स के जो है पोजीशन बदल दिए गए। तो इस प्रकार के प्रश्नों को हम क्या बोलेंगे, लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग में ये किस टाइप का प्रश्न माना जाएगा, पोजीशन बेस्ड। तो पोजीशन बेस्ड क्या होता है, यह आप समझ चुके होंगे। हम एक बार हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न अगर हम देखें तो लिखा गया है कि डिस्ट्रीब्यूशन को यदि लिखा जाता है IRTSIDNOITUB में, तो हमको बताना है कि सब्स्टिट्यूशन को उसी भाषा में हम क्या लिख देंगे। तो एक बार आप वीडियो को पॉज करिए, इस प्रश्न को खुद से करने का प्रयास करिए और कमेंट करके बताया करिए। अगर 2 लोग भी मन से देखते हैं तो वो कमेंट करें कि इसका उत्तर आया था कि नहीं आया था। केवल ऐसे देख ले रहे हैं तो कोई मतलब का नहीं है, फिर ना देखें तो अच्छा है। कोई रिक्वेस्ट नहीं है कि आप इसको जरूर देखें, ना देखेंगे तो भी ज़िंदगी कट जाएगी जैसे कट रही है। तो अगर अब आप देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन को कोड किया जाता है IRTSIDNOITUB में, तो हमको बताना है कि सब्स्टिट्यूशन का कोड क्या होगा। इसमें आप कोई सा भी कोड लिख के प्रश्न को हल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना ही इसमें कुछ प्लस होगा ना ही इसमें कुछ माइनस होगा। सिर्फ और सिर्फ कुछ होगा तो वो पोजीशन का, लेटर्स का पोजीशन चेंज होगा। तो लेटर्स के पोजीशन पे अगर हम ध्यान दें तो यहाँ से डिस्ट्रीब्यूशन को कोड कर रहा है इसमें। तो अगर हम देखें तो हमको उल्टे में IRTSID यहाँ तक हमको दिख रहा है, यानी कि इसमें लेटर कुल कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। और अगर हम देखें तो ये जो पलट रहा है यहाँ पे देखिए आप, तो ये D से यहाँ पे उल्टा हमको दिखाई दे रहा है, यानी कि आधे पर से पलट दिया अगर इसको तो लिख दिया DISTRI। और अगर इधर देखें तो पलट के NOITUB जी। 12 कोड है तो बीचों बीच से उसको, जैसे DISTRI है तो इसको बीचों बीच से पलट दे रहा है। यहाँ से इसको पलटेंगे अगर हम तो देखिए IRTSID
उसके बाद अगर इसको पलट दें हम ऐसे तो NOITUB, NOITUB, यानी कि बीच में से काट के इसको पलट दे रहा है। जलेबी देखते हैं आप, जब जलेबी बनाया जाता है तो उसको ऐसे बीच में से तोड़ के ऐसे पलट दिया जाता है, उसी प्रकार इसको बीच में से तोड़ के ऐसे पलट दिया गया है। तो अब अगर आप देखें तो इसमें भी आपको कितने लेटर्स दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लेटर हैं। तो 1 2 3 4 5 6 यहीं पे होगा। अब इसको आप पलट दीजिए, तो पलट के इसको आप क्या लिख सकते हैं, ITSBUS। और अगर हम इसको पलट दें तो इसको आप क्या लिख सकते हैं, NOITUT। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर हो जाएगा वह यही इस प्रश्न का हमारा प्यारा सा उत्तर कहलाएगा। जो बातें ना समझ में आए आप कृपया करके कमेंट कीजिए। और पोजीशन बेस्ड में क्या पूछ सकता है, यहाँ पे आप देखिए तो पॉलिटिक्स को कोड किया जाता है OPILITCS। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि CS और CS यह चेंज नहीं हो रहा है, जबकि PO को OP लिख दिया, LI को IL लिख दिया और TI को IT लिख दिया। तो वही काम आप यहाँ पे कर दीजिए, TY के जगह पे सर्वप्रथम आप TY यहाँ पे एकदम बढ़िया से बैठा दीजिए। उसके बाद यहाँ पे HU है तो UH लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे MI है तो IM लिख दीजिए। उसके बाद यहाँ पे DI है तो आप ID लिख दीजिए। और यही इस प्रश्न का हमारे आंसर कहलाएगा। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। यहाँ पे पॉलिटिक्स को कोड किया गया था इसमें, तो हमको बताना था कि ह्यूमिडिटी को किस में कोड करेंगे। लास्ट का जो 2 लेटर था वो बदल नहीं रहा था तो उसको वैसे ही लिख दिए हमने। और यहाँ पर भी जो लास्ट का 2 अल्फ़ाबेट है ना चेंज करते हुए वैसे ही यहाँ पे बैठा दिए जाएंगे। बाकी सबको 2-2 के पेयर में पलट रहा था तो 2-2 के पेयर में हमने इसको पलट दिया तो हमारा उत्तर आ गया UHIMIDTY। अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। पोजीशन बेस्ड में आपसे इस प्रकार का प्रश्न भी पूछा जा सकता है। अब इसमें अगर आप दिमाग लगाएं और उत्तर बताएं तो हम जाने कि आपके पास दिमाग है, नहीं तो आपके पास दिमाग नहीं है। बादाम खाया करिए, बादाम खाने से अक्ल नहीं आएगी, धोखा खाने से आएगी। तो अगर आप देखें तो ब्रेक थ्रो को लिखा जाता है EAOUHRBRGHKT। तो हमको बताना है कि सब्स्टिट्यूशन का कोड क्या होगा। सब्स्टिट्यूशन का कोड क्या होगा, किसी का आया? अगर नहीं आया तो क्यों नहीं आया? अगर अब आप देखें तो BREA हमको यहाँ पे दिख रहा है। क्या BR भी कहीं पर है? यहाँ पे हमको BR भी दिख रहा है, यहाँ भी BR है, यहाँ भी EA है। फिर उसके बाद अगर हम KT देखें तो क्या KT भी कहीं है? यहाँ पे हमको KT दिख रहा है। अगर HR देखें तो क्या HR भी कहीं पे है? यहाँ पे हमको HR भी दिख गया। अगर हम OU देखें तो क्या उधर OU भी है? यहाँ पे OU दिख गया। अगर GH देखें तो क्या GH भी कहीं पे है? यहाँ पे हमको GH भी दिख गया। यानी कि कहीं ना कहीं 2-2 का पेयर तो बन रहा है, लेकिन किस तरीके का अरेंजमेंट यहाँ पे हुआ है यह हमको नहीं पता है। तो अगर हम देखें तो इस प्रकार के प्रश्न जब हमको ना समझ में आए कि यहाँ पे अरेंजमेंट किस टाइप का हुआ है तो डायरेक्ट आप यहाँ पे लिख दीजिए 1 2 3 4 5 और 6। और यहाँ पे जैसे ही उतारा है यहाँ पे वैसे ही आपको इधर से भी उतार देना है। तो अगर आप देखें तो ये सबसे पहले किस नंबर के लेटर्स यानी कि किस नंबर्स के पेयर्स को सर्वप्रथम लिखा जा रहा है तो EA 2 है तो यहाँ पे 2 को पहले लिखा गया है। OU अगर हम देखें तो OU 5 है, फिर 5 लिखा जा रहा है। उसके बाद अगर हम HR को देखें तो HR 4 है, फिर 4 नंबर वाले पेयर को लिखा जा रहा है। उसके बाद अगर हम देखें तो BR नंबर 1 पे है तो फिर नंबर 1 वाले पेयर को लिखा गया। उसके बाद GH को लिखा गया, GH है नंबर 6 पे। उसके बाद अगर हम देखें तो KT लिखा गया है जो कि है नंबर 3 पे। तो इसको हम 2-2 के पेयर में ऐसे ही बना देंगे 2 2 2 2। अब हम लिख देंगे 1 2 3 4 5 और 6। सर्वप्रथम किस पेयर को लिखा गया था? दूसरे को। तो दूसरे पे क्या आ जाएगा? BS आ जाएगा। उसके बाद लिखा गया है 5 नंबर वाले पेयर को 5 नंबर पे आ जाएगा क्या? TI आ जाएगा। उसके बाद लिखा गया है 4 नंबर वाले पेयर को 4 नंबर पे क्या आ जाएगा? TU आ जाएगा। उसके बाद 1 नंबर वाले को लिखा गया है 1 नंबर पे आ जाएगा SU। उसके बाद 6 नंबर वाले को लिखा गया है 6 नंबर पे आ जाएगा ON। उसके बाद लिखा गया है 3 नंबर वाले को और 3 नंबर पे आ जाएगा TI।
उसके बाद 2 नंबर वाले से हमने शुरुआत किया ही था, तो हमारा उत्तर जो इस प्रश्न का बन जाएगा वह यही बन जाएगा BSTITUSUONTI। तो इस प्रश्न में क्या किया था, यहाँ पे ब्रेक थ्रो को कोड किया गया था इसमें, तो आप कोई भी दिमाग लगाएंगे इसमें रिवर्स भी नहीं लगेगा, क्रॉस भी नहीं लगेगा, फॉरवर्ड भी नहीं लगेगा। है तो ये पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन, लेकिन पोजीशन किस प्रकार चेंज हुआ है, 2-2 का पेयर तो हमको मिला, उसके बाद हमको दिमाग लगाना पड़ा कि यहाँ पे अगर हम एक कोई भी संबंध अगर ना बने तो आप इस तरीके से करके देखेंगे। यहाँ पे आप इनको 2-2 के पेयर को नंबर्स में चेंज कर दीजिए। सबसे पहले नंबर पे हमको मिला BR, दूसरे पे EA, तीसरे पे KT, चौथे पे मिला HR, पांचवें पे मिला OU, छठे पे मिला GH। उसके बाद हम अगर यहाँ पे देखें तो पेयर्स को यहाँ पे किस किस पेयर्स को पहले रखा जा रहा है, तो नंबर 1 पे नंबर 2 वाले पेयर को रखा गया, तो यहाँ भी हमने नंबर 1 पे नंबर 2 वाला पेयर यानी कि BS रख दिया। उसके बाद 5 वाले को रखा गया, तो यहाँ भी हमने 5 वाले को यानी कि TI रख दिया। उसके बाद वहाँ पे रखा गया 4 नंबर वाले को, तो हमने 4 नंबर वाले को यहाँ भी रख दिया, तो TU हो गया। उसके बाद रखा गया नंबर 1 वाले को, तो नंबर 1 वाले हैं SU, तो SU को हमने यहाँ पे बैठा दिया, तो SU हो गया। उसके बाद नंबर 6 है, तो नंबर 6 यहाँ पे ON है, तो ON को हमने यहाँ पे बैठा दिया, तो ON हो गया। और नंबर 3 वाले TI हैं, तो यहाँ पे हमने TI को बैठा दिया। तो हमारा संपूर्ण उत्तर जो इस प्रश्न का बना वो यही इस प्रश्न का क्लियर उत्तर हो जाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात आपके समझ में आ गई होगी और आप पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन को एकदम अच्छे से समझ पा रहे होंगे। हम जिस लेवल का आपको बता रहे हैं, हालांकि परीक्षा में हम उम्मीद करते हैं कि इससे बहुत लो लेवल, यानी कि जो पहला प्रश्न हम बताए हैं, अगर पोजीशन बेस्ड क्वेश्चंस पे प्रश्न पूछा जाएगा तो वो पहले टाइप का ही प्रश्न आपसे पूछ लिया जाएगा। लेकिन आपको तैयारी जानदार करनी है। कहीं अगर एग्जामिनर इसको पूछने का मूड बना लिया और आप पहली बार परीक्षा में इनसे भेंट किए तो परीक्षा में आपके लिए दुखदायी साबित होंगे। तो एक बार हम हटते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और अब नंबर 5 पे हम देखेंगे। नंबर 5 पे हेडिंग लगा लीजिएगा अपोजिट बेस्ड, यानी कि अपोजिट पर बेस्ड क्वेश्चंस को हम देखेंगे। पहले ही वीडियो में हमने आपको अल्फ़ाबेट के अपोजिट अल्फ़ाबेट को याद करने के लिए बोला था, जिसमें हमने आपको बताया था कि ए से लेके जेड तक 13 अल्फ़ाबेट प्रथम अर्धांश होते हैं, लास्ट के 13 अल्फ़ाबेट द्वितीय अर्धांश होते हैं। अगर इसमें अल्फ़ाबेट चैप्टर पूछा जा रहा होता तो ये बातें हम आपको एकदम सुचारू रूप से बता रहे होते। चूँकि अल्फ़ाबेट को नहीं बोला है तो अल्फ़ाबेट पे चर्चा हमने कम किया, लेकिन इसमें हमको अपोजिट अल्फ़ाबेट याद करने ही होंगे। तो हमने आपको बताया था कि 13 के अपोजिट में 13 अल्फ़ाबेट होते हैं। और जैसे ही आपको अल्फ़ाबेट नहीं भी याद है अपोजिट में, तो एक जुआर है जिसको आप कह सकते हैं कि जैसे आपको ए का अपोजिट बताना है तो ए के क्रमांक को यदि आप 27 में से घटाएं तो अगर आपको क्रमांक भी याद है तो आपको पता चल जाएगा। 27 में से 1 गया तो 26, यानी कि ए के विपरीत में जेड आएगा। लेकिन आपको डायरेक्ट याद कर लेना चाहिए। अगर आप पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो 2 बार वही वीडियो देख लीजिए, आपको याद करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर मन लगा के देख लिए तो वैसे ही याद हो जाएगा। तो अपोजिट बेस्ड में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाएगा यह हमको देखना है। तो यदि क्वेश्चन देखिए, यदि मेल, अगर इस मेल को कोड कर दिया जाए NZRO में, तो हमको बताना है कि पिंक का कोड क्या होगा। अब अगर आपको अपोजिट लेटर्स यानी कि अपोजिट अल्फ़ाबेट्स एकदम हूबहू दिमाग में याद हैं तो देखते ही आप इस प्रश्न को समझ पाएंगे कि यह किस प्रकार का प्रश्न है। हमने आपको बताया था कि मैन से यम का होता है यन, एजेड से ए का होता है जेड, इंडियन रेलवे से आई का होता है आर, और लब से हमने आपको बताया था कि यल का ओ और वी का ई होता है। तो देखते ही आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे जितने भी अल्फ़ाबेट हैं उन अल्फ़ाबेट के अपोजिट अल्फ़ाबेट को इधर लिख रहा है, तो यहाँ पे जितना अल्फ़ाबेट दिया गया है इन्हीं के अपोजिट अल्फ़ाबेट को हमको इधर छाप देना है। 27 में घटा के एक एक को आप निकालेंगे तो क्या इतना समय आपको परीक्षा में मिलता है? इसलिए मैं कह रहा हूँ आप एकदम वर्बली ज़बान पर रट लीजिए। तो यहाँ पर अगर देखें तो पी का हो जाता है के, हमने आपको बताया था प्रसिद्ध पान मसाला कमला पसंद से पी का होता है के। आई का हो जाएगा आर, इंडियन रेलवे से।
यन का मैन से भी आप देख ही रहे हैं, यन का यम हो जाता है, के का फिर से आप लिख देंगे पी। तो इस प्रश्न का जो हमारा उत्तर आ जाएगा वह आएगा KRMP। यही इस प्रश्न का हमारे आंसर कहलाएगा। हम उम्मीद करते हैं कि यह बात भी आपके समझ में आ गई होगी। एक बार आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अपोजिट बेस्ड पे यह भी प्रश्न आपको दिख रहा है, एक बार आप खुद से करने का प्रयास करिए। अपोजिट बेस्ड पे है, एकदम आप जान लीजिए और किस प्रकार से इसको अरेंज किया गया है आप हमको एक बार कमेंट करके बताइए कि ये जो अरेंजमेंट है वो जो मैं आपको टाइप बताया हूँ कौन कौन सा, फॉरवर्ड, रिवर्स और क्रॉस, उस पर किस पे आधारित यह कन्वर्जन जो है वह हुआ है, ये आपको बताना है। तो वीडियो को पॉज करिए और कमेंट करिए कि कौन सा कन्वर्जन यहाँ पे किया गया है। तो अगर हम देखें तो यम का विपरीत होता है यन और यन लिखा गया है यहाँ पे। अगर डी को देखें तो ड्यू से डी का विपरीत होता है डब्ल्यू, डब्ल्यू यहाँ है। आई का होता है आर, आर यहाँ है। यन का होता है यम, यम यहाँ है। यानी कि इस प्रकार के कन्वर्जन को हम क्या कहते थे, रिवर्स। रिवर्स टाइप का कन्वर्जन हमारा यह कहलाता था। तो वही हम यहाँ पर भी कर देंगे रिवर्स। यन का हो जाएगा यम, यल का हो जाएगा लब से ओ। अगर आई का देखें तो आई का हो जाएगा आर और ओ का हो जाएगा यल। तो इस प्रश्न का जो हमारे उत्तर होगा वह हो जाएगा यम यल आर ओ। यानी कि ये जो प्रश्न था वो था अपोजिट पे आधारित, लेकिन अपोजिट में रिवर्स टाइप का चेंज हुआ था। तो ये जो प्रश्न हमारा था वो था माइंड को कोड किया गया था WMRN में, तो लाइन का कोड बताना था। लाइन के विपरीत को रिवर्स में अरेंज कर दिए, वही इस प्रश्न का हमारे उत्तर होगा। तो यल के विपरीत ओ, यन के विपरीत यम, आई के विपरीत आर, ओ के विपरीत पे यल। तो हमारा उत्तर बन गया यम यल आर ओ। हम उम्मीद करते हैं कि ये बातें आपके समझ में आ गई होंगी। अगला प्रश्न यहाँ पे दिया गया है फाइंड द ऑड वन, यानी कि विषम छांटिए। हिंदी वाले आप समझ लीजिए कि इस प्रश्न को कहा जाता है विषम छांटिए। इसमें से हमको विषम छांटना है। तो विषम कैसे छांटेंगे हम? विषम अगर आपको अपोजिट याद होगा, अब सोच लीजिए डायरेक्ट केपी हमने आपको बताया ना कमला पसंद, आपके दिमाग में आना चाहिए कि अपोजिट दोनों लिखे गए हैं। यहाँ पे हाई स्कूल से एच का यस होता था। इंडियन रेलवे RI, अगर यहाँ पे देखें तो LT, जबकि ये यल और वो होना चाहिए था लब से। ये बात एकदम गलत है, तो विषम हमने छांट दिया, ऑप्शन नंबर डी। अगर अगला प्रश्न हम देखें तो अगला टाइप जो हमारा होगा वह होगा कॉमन बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग। कॉमन बेस्ड यानी कि यह नंबर 6 पे जो हम देख रहे हैं लगभग यही हमारा लास्ट टाइप होगा और लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग समाप्त हो जाएगी। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो आपको दिख रहा है कि ऑरेंज को कोड किया गया है ZYXUTV में और ग्रेप्स को कोड किया गया है TYXRVL में। तो हमको एप्पल का कोड बताना है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो जी इसमें भी है, जी इसमें भी है, ठीक है। जी को यहाँ पे टी लिखा जा रहा है तो जी को यहाँ भी टी लिखा जा रहा है, यानी कि दोनों बातें कॉमन हैं। तो अगर आप अब आगे देखें तो यहाँ पे ए को एक्स लिखा जा रहा है। तो क्या पहली बार में भी ए को एक्स लिखा जा रहा है? यहाँ पर भी आप देखेंगे तो ए को एक्स ही लिखा जा रहा है। और कुछ कॉमन है, ओ आर कॉमन है। आर को यहाँ पे वाई लिखा जा रहा है, तो यहाँ भी आप देखेंगे आर को वाई ही लिखा जा रहा है। और अब आगे हम देखें तो और कुछ कॉमन है, ई कॉमन है और ई को यहाँ पे वी लिखा जा रहा है, तो यहाँ भी ई को वी ही लिखा जा रहा है। तो इन प्रकार के प्रश्नों को हम कॉमन बेस्ड प्रश्न कहते हैं और इसमें जो जिसके नीचे लिखा है वही लिख के उत्तर दे दिया जाता है। तो अगर अब आप देखें तो वहाँ पे हमको एप्पल का बताना है और ए के जगह पे एक्स लिखा जा रहा है, ठीक है। और पी अगर हम देखें तो पी की जगह पे, पी इसमें नहीं है, पी इसमें आपको मिल जाएगा। पी की जगह पे लिखा जा रहा है आर, तो ये हो जाएगा डबल आर। और अब यल देखें तो यल आपको कहाँ पर मिलेगा? यल आपको ऊपर कहीं भी नहीं मिल रहा है, यल यहाँ से मिल जाएगा और यल की जगह पे हो जाएगा आपका यस। तो यहाँ पे आप लिख देंगे यस। और अगर आप ई देखें तो ई की जगह पे दोनों जगह वी दिख रहा है, तो यहाँ पे आप लिख देंगे वी। और यही हो जाएगा हमारे इस प्यारे से प्रश्न का नन्हा मुन्ना आंसर। हम उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। एक बार आप इसको नोट कर लीजिए। तो हम उम्मीद करते हैं कि ये बात भी आपके समझ में आ गई होगी। अगर अगला हम देखें तो यह भी हमारा उसी टाइप का प्रश्न है। अगर आप देखें इसमें तो टी को डब्ल्यू यहाँ पे लिखा जा रहा है, यहाँ भी आप देखें तो टी को डब्ल्यू ही लिखा जा रहा है। ई इसमें भी है, ई इसमें भी है,
यहाँ भी ई को x लिखा जा रहा है, यहाँ भी ई को x लिखा जा रहा है, यानी कि ये जो प्रश्न है हमारा वो कॉमन बेस्ड प्रश्न है। तो यहाँ पे टेंट को बताना है तो टी की जगह पे हम लिख देंगे w, ई की जगह पे हमको मिल रहा है x तो ई का हो गया x। अब यन की जगह पे अगर हम देखें तो यन की जगह पे यहाँ पे हमको जेड दिख रहा है तो हम लिख देंगे जेड, और टी की जगह पे हम देखें तो टी की जगह पे डब्ल्यू मिल ही रहा है तो टी की जगह पे हम फिर से लिख देंगे डब्ल्यू। तो इस प्रश्न का जो हमारे उत्तर होगा वह हो जाएगा डब्ल्यू एक्स जेड डब्ल्यू, डब्ल्यू एक्स जेड डब्ल्यू। यह हो गया हमारा कॉमन बेस्ड क्वेश्चन। अब आपने 6 टाइप देख लिया है। सर्वप्रथम हमने देखा फॉरवर्ड टाइप क्वेश्चन, फिर हमने देखा रिवर्स टाइप क्वेश्चन, फिर हमने देखा क्रॉस टाइप क्वेश्चन, फिर हमने देखा पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन, फिर हमने देखा अपोजिट बेस्ड क्वेश्चन, और नंबर 6 पे हमने देखा कॉमन बेस्ड क्वेश्चन। ये 6 टाइप देखने के बाद एक बार आप इसको नोट करिए तो हम थोड़ी सी बात आपसे और करते हैं। तो आज जो हमारे लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग की सेवाएं हैं वो समाप्त हो जाएंगी, लेकिन अब ये 6 टाइप पढ़ने के बाद आपका जो अप्रोच है इन एग्जाम क्या होना चाहिए, यानी कि परीक्षा में जो आपका अप्रोच है वो क्या होना चाहिए, जिससे कि आप इस एग्जाम में एकदम बढ़िया से लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग के प्रश्नों को विदिन सेकंड हल कर पा रहे हो। तो सबसे पहले आपको किस पे दिमाग लगाना पड़ेगा? सबसे पहले आपको दिमाग लगाना है पोजीशन बेस्ड पे। जो पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन हमने देखे हैं, सबसे पहले आपको कोई प्रश्न कोडिंग डिकोडिंग लेटर बेस्ड पे मिले तो सबसे पहले दिमाग आपको पोजीशन बेस्ड पे लगाना है। नंबर 2 पे आपको जो दिमाग लगाना है वह लगाना है अपोजिट पे, क्योंकि इन पे दिमाग लगता ही नहीं है। डायरेक्ट आप जो है देखते ही समझ पाएंगे कि वो पोजीशन बेस्ड है कि नहीं है, या अपोजिट है कि नहीं है। दूसरे पे आपको अपोजिट बेस्ड पे दिमाग लगाना है। नंबर 3 पे आपको कॉमन बेस्ड पे दिमाग लगाना है नंबर 3 पे। फिर नंबर 4 पे आपको फॉरवर्ड पे, फिर नंबर 5 पे आपको दिमाग लगाना है रिवर्स पे, और यदि इन सभी टाइप के प्रश्न ना हो तब आपको नंबर 6 पे दिमाग लगाना है क्रॉस पे। यानी कि जब आपको परीक्षा में प्रश्न दिया जाए तो अगर वह लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग से है तो सबसे पहले आप पोजीशन बेस्ड पे देखें कि क्या यह पोजीशन बेस्ड का क्वेश्चन है, या इसको देखने में आपको 1-2 सेकंड लगेंगे। 1-2 सेकंड आपको यह जानने में लगेगा कि अपोजिट बेस्ड है कि नहीं, या फिर कॉमन पे आप दिमाग लगाएंगे तो इसमें भी 1-2-3 सेकंड में आप जान जाएंगे। तो उसके बाद फॉरवर्ड, फिर रिवर्स, फिर क्रॉस, यानी कि आप एक प्रश्न को 1 मिनट के अंदर अंदर कितना भी हार्ड प्रश्न हो लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग का वो आप कर पा रहे होंगे, यह मेरा वादा है। आप एक बार प्रयास करिएगा। अब लेटर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग को आप किसी भी किताब से लगाने का आप देखेंगे कि इसी में से आ रहा होगा। और थोड़ा सा होता है इलॉजिकल प्रश्न, जो कि आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है फिलहाल पेट के लिए। वो लॉजिक पे ही थोड़ा हार्ड पूछ ले, बहुत बड़ी बात है, इलॉजिकल में वो कहाँ जाएंगे। तो अब इसके बाद हम चर्चा करेंगे नंबर बेस्ड कोडिंग डिकोडिंग पे। लेटर बेस्ड आपको समझ में आया कि नहीं आया, अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।